नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेह प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग के फील्ड पर कि टीचर बनने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल तक। तो यदि आप यूजी और पीजी में हैं या तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी रुचि पढ़ने और पढ़ाने में है तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी के टीचर की। प्राइमरी टीचर, ये टीचर 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर या यूजी के बाद आप इसके लिए एकेडमिक रूप से एलिजिबल हो जाते हैं। इंटर या यूजी जिसके भी थ्रू आप अप्लाई करते हैं वो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको डीएलएड, बीएड या डीएड की डिग्री लेनी होती है। ये सभी डिग्रियां जो हैं वो 2 साल की हैं। पहले तो डीएलएड या बीटीसी के ही थ्रू होती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से बीएड को भी योग्यता दे दी गई है। तो मेरी ये सलाह है कि यदि आप तीनों में से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप बीएड को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की। जब आप ये उत्तीर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको टेट पास करना होता है। टेट 2 तरह का होता है, एक तो अपर टेट और एक जूनियर टेट। आप इसके लिए आपको जूनियर टेट पास होना चाहिए। टेट पास करने के बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू ये मेरिट बनती है उसे कहते हैं सुपर टेट। सुपर टेट 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। इसको आपको इसमें आप जितने भी अच्छे नंबर आएंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और यही जो है वो फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है और आपका जो अंतिम है वो चयन होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल रिटन एग्ज़ाम और एकेडमिक्स मेरिट के आधार पर आपका इसमें अंतिम चयन होता है। ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की यह जॉब होती है। लगभग 40,000 प्लस आपके इसमें जो है वो शुरुआती सैलरी बनती है। ये तो हो गए पीआरटी के बाद। अब बात करते हैं जूनियर एडेड टीचर की। जूनियर एडेड टीचर जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें यूजी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके साथ बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप अपर टेट या अपर सीटेट पास होने चाहिए। पास होने के नंबर वही है 60% नंबर, मतलब 90 नंबरों के साथ आप सीटेट उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, यह रिटन एग्ज़ाम होता है और इसी के आधार पर इसमें मेरिट बनती है, वो आपको पास करना होता है। इसमें जितने भी ज़्यादा आपके अच्छे नंबर होंगे उसके आधार पर आपका जो है वो अंतिम चयन होता है। पे ग्रेड की बात करें तो यह नौकरी 4600 ग्रेड पे की है। इसमें सैलरी आपकी लगभग 50 से 52,000 प्लस तक इसमें सैलरी आपकी बनती है। अब जो अगला नंबर आता है वो होता है टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यह टीचर जो हैं वो आपको 8 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें भी यूजी होता है। यूजी के साथ आप बीएड होना अनिवार्य है। बीएड के बाद एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि विभिन्न कमीशनों जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जैसे अलग अलग बोर्ड ये एग्ज़ाम करते हैं और सभी बोर्ड के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यही है। तो आपको फाइनली एक रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की बात करें तो इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं जो कि 400 नंबर का होता है। ये आपको पास करना होता है। इसमें फाइनल जो चयन होता है वह रिटन के आधार पर ही होता है। जितने भी आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे इसमें उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि टीजीटी में कुछ जो बोर्ड हैं वो अभी भी इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि केवीएस जो है वो अभी भी टीजीटी के पद पर इंटरव्यू लेता है। वो वहाँ पर वो अपना रिटन एग्ज़ाम करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन लेते हैं। मगर ज़्यादातर बोर्ड ने इंटरव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया है। रिटन एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको टीजीटी की नौकरी मिलती है। ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की ये सैलरी है जिसमें आपको लगभग 55,000 प्लस की जो है वो सैलरी बनती है। अब इसके नेक्स्ट लेवल पर बात करें तो वो आता है वो पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये टीचर जो होते हैं वो 10 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के होने के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो है यूजी के बाद उसी सब्जेक्ट से पीजी होने चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपको टीचर बनना है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम इसमें भी 125 प्रश्नों का होता है। उसको पास करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू जो होता है उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट बनती है। सिलेक्शन जो होता है वो इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर ही होता है।
इसमें एक और बात भी बता दूं कि कुछ बोर्ड जो हैं वो पीजीटी के लिए बीएड भी अनिवार्य मानते हैं, जैसे कि डीएसएसबी, केपीएस जैसे जो बोर्ड हैं वो पीजीटी के लिए भी बीएड अनिवार्य मानते हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं किया है, तो आप सिंपली आफ्टर यूजी और पीजी के बाद पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे की बात करूं तो 4800 ग्रेड पे की ये सैलरी है, जिस इन हैंड जो सैलरी होती है वो आपकी लगभग 62,000 प्लस होती है। अब नेक्स्ट और टीचिंग के फील्ड का सबसे हायर लेवल आता है, वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग कमीशन जो हैं वो भी इसका एग्ज़ाम करवाता है, और सभी यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन करती हैं। अब हम बात करें इसकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो यूजी और पीजी के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। यूजीसी नेट में बैठने के लिए आपको पीजी में 55% नंबर के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि कुछ कंडीशन में ये 50% भी है, लेकिन जो सामान्य क्वालिफिकेशन है वो 55% ही है। आप नेट पास करते हैं। नेट पास करने के बाद ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जितने भी जो कमीशन हैं, जितने भी आयोग जो एग्ज़ाम करवाते हैं, जैसे यूपीपीएससी हो गया या यूपीएचएससी हो गया, जो भी एग्ज़ाम करवाता है वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इतनी सफिशिएंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी अपॉइंट करती है। हालांकि यूनिवर्सिटी में भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट ही है, पर चूँकि वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है और सारे आपके एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन की वेटेज मिलती है, तो वहाँ पे एमफिल पीएचडी होना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसका वेटेज मिलता है। इस वजह से वहाँ पीएचडी होना भी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो चरण आता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन में। किसी भी बोर्ड में जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के आधार पे ही होता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे यूपीजीडीसी हो गया या यूपीएचएससी हो गया। सभी बोर्ड जो है वो इंटरव्यू के लिए कुछ नंबर देते हैं और उन्हीं नंबरों के आधार पे आपका इसमें फाइनल चयन होता है। पे ग्रेड की बात करें तो ये 6000 ग्रेड पे की यह नौकरी है, जिसमें इन हैंड जो पहली सैलरी होती है वो आपकी 75,000 प्लस होती है। तो ये सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया पीआरटी से लेकर के हायर एजुकेशन तक की, कि इसमें जो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है और क्या इसके पे ग्रेड और सैलरी है। तो और इसके अलावा इन सब से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।